प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है आपके नसाब में शामिल अल्लामा इकबाल की लिखी हुई एक उम्दा नज़म, और उस नज़म का नाम है जुगनू। प्यारे बच्चों, आज हम इस नज़म का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों के अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, जर्रा है या नुमाया सूरज के पेरहन में। उसने कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। परवाना एक पतंगा जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। हर चीज को जहां में कुदरत ने दिल बरी दी, परवाना को तपिश दी जुगनू को रोशनी दी। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल की ये लिखी हुई नज़म है और इस नज़म का नाम है जुगनू। अल्लामा इकबाल ने नज़म जुगनू की कसरत में वहदत के राज को पुरतासीर अंदाज में बयान किया है। यानी वहदत पैदा करने वाला जो होता है, वहदत जो होता है यानी अल्लाह की कुदरत को पुरतासीर अंदाज में बयान किया है। यानी देखिए अल्लाह की कुदरत, एक छोटा सा कीड़ा जो चमकदार होता है, जो अंधेरे में रोशनी देता है, कैसे ये चमकता है ये छोटा सा कीड़ा। इसमें तो अल्लाह की शान ही हम कहेंगे, अल्लाह की कुदरत। तो देखिए छोटा सा कीड़ा जैसे ऐसे लग रहा है जैसे ये बाग में शम्मा जला रही है, फूलों की अंजुमन में, फूलों की महफिल में शम्मा जल रही है, वैसे ही जुगनू दिखाई दे रहा है। इस पहले अगर हम शेर में देखेंगे काशाना ये चमन, इसका मतलब है बाग के अंदर रहने की जगह, घर। काशाना चमन बाग के अंदर रहने की जगह। अंजुमन महफिल, महताब चांद, जुगनू उड़ने वाला चमकदार कीड़ा जो रात के वक्त रोशनी देता है। तो क्या फरमाते हैं अल्लामा इकबाल के जुगनू की रोशनी चमक की झुमड़ी में यूं दिखाई दे रही है जैसे फूलों की महफिल में शमा जल रही है। यानी चमन की झुमड़ी में, चमन की यानी बाग की झुमड़ी में ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे फूलों की महफिल में शमा जल रही है, वैसे जुगनू दिखाई दे रहा है। दूसरे शेर की ओर देखेंगे, फरमाते हैं अल्लामा इकबाल, जुगनू गोया आसमान से उतरा हुआ कोई सितारा है, या यूं भी हम कह सकते हैं कि चांद की किरण में जान आ गई है। जैसे आप देख रहे हो चांद कितना चमकदार होता है रात में, तो वैसे ही लग रहा है जुगनू को देखकर जैसे चांद की किरण में जान आ गई है, या और वो इधर उधर बिखेर रही है, वैसे जुगनू दिखाई दे रहा है रात में। महताब क्या हुआ? महताब चांद को कहते हैं। या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तीसरे शेर की ओर देखेंगे तो इसमें फरमाते हैं अल्लामा इकबाल, जुगनू को देखकर यूं भी महसूस होता है कि दिन यानी रोशनी का सफीर, रात यानी अंधेरी की सल्तनत में आया हुआ है। यानी क्या होता है, जैसे ये दिन में रोशनी का सफीर होता है, यानी ये दिन में नहीं होता है, रात में होता है रोशनी का सफीर, यानी रोशनी का नुमाइंदा जैसे आता है,
अंधेरी की सल्तनत में आया हुआ और परदेश में आकर खूब चमक रहा है। और क्या लग रहा है, गुमनाम शहर में ये ऐसे चमक रहा है जैसे ये रोशनी का सफेद रात के अंधेरे में सल्तनत कर रहा है, यानी राज कर रहा है, वैसा ये दिखाई दे रहा है। चौथे बंद की ओर देखेंगे क्या फरमाते हैं अल्लामा इकबाल इसमें, या हम यूं भी कहेंगे मेहताब की कबा का तुकमा। तुकमा क्या हुआ? सफीर, अगर हम सफीर देखेंगे कासिद को कहते हैं। गुरबत मीनस परदेश, यानी अलग शहर। तुकमा गुमंडी, कबा कूट आगे से खुला होता है। पेरहन पोशाक, पेरहन क्या हुआ? पोशाक। यानी जुगनू चांद के लिबास से, अगर कोई बटन है, जैसे कोई बटन गिर रहा है चांद के लिबास से, ऐसा ये छोटा सा कीड़ा होता है। या सूरज के लिबास में कोई चीज चमक रही है, सूरज के लिबास में कोई चीज चमक रही है, वैसा ये जुगनू दिखाई देता है। पांचवें शेर की ओर चलते हैं और देखते हैं इसमें अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं। हुस्न कदीम मीनस पुरानी खूबसूरती, पुरानी खलवत मीनस पोशीदा, गहन मीनस ग्रहण, जुल्मत अंधेरा। ऐसा इसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जुगनू हुस्न अजल की एक झलक की तरह है। यानी ये तो मतलब पुरानी खूबसूरती है जुगनू की, ऐसे मतलब अजल की एक झलक की तरह जिसको कुदरत ने तन्हाई से निकलकर महफिल में लाया है। यानी एक ये मतलब पुरानी सूरत है, पुरानी खूबसूरती है हुस्न अजल की, यानी अजल से लेकर इस ऐसा ये दिखाई दे रहा है हमें ये जुगनू, जिसको कुदरत ने तन्हाई से निकलकर महफिल में लाया है। अगले शेर की ओर चलते हैं। गहन मीन्स, गहन अगर हम देखेंगे ग्रहण को कहते हैं, जुल्मत अंधेरा। जुल्मत क्या हुआ? अंधेरा, गहन ग्रहण। फरमाते हैं अल्लामा इकबाल इसमें जुगनू एक छोटे से चांद की मानद है जो कभी चमकता है और कभी छुप जाता है। वैसे ही जुगनू होता है, दिन में तो ये छुप जाता है और रात में ये दिखाई देता है। जैसे चांद की मानद है, इसको चांद की मानद मतलब लिया गया है। चांद की मानद को जुगनू और जुगनू को चांद की मानद बयान किया गया है कि जैसे चांद कभी मतलब निकलता है और कभी चमकता है और कभी छुप जाता है, वैसे ही जुगनू है। दिन में तो ये छुप जाता है और रात में चमकता है। अगले शेर की ओर चलते हैं। शायर फरमाते हैं परवाना और पतंगे का मोजाना करते हुए फरमाते हैं, यानी परवाना और पतंगे का फरमाते हैं कि परवाना भी उड़ने वाला एक कीड़ा है और पतंगा भी उड़ने वाला एक छोटा सा कीड़ा है। परवाना रोशनी का मतवाला होता है और पतंगा खुद सर से पांव तक रोशनी ही रोशनी है। यानी जुगनू क्या है? परवाना जो आप देखते हो, परवाना को शमा के आगे मतलब वो दौड़ता है, रोशनी के आगे पीछे दौड़ता है, उस पे जान गंवा देता है। लेकिन क्या होता है, जुगनू भी एक पतंगा है। ये रोशनी सरापा है, यानी ये रोशनी बखेरता है। और जो होता है परवाना, वो तो रोशनी का मतवाला होता है। और जो होता है जुगनू, वो रोशनी सरापा होता है, यानी ये रोशनी बिखेरता है। चाहने वाला, ढूंढने वाला होता है तालिब। परवाना जो शमा के गिरद घूमकर अपनी जान देता है। परवाना एक पतंगा है और जुगनू एक पतंगा है, यानी दोनों ये पतंगे हैं। फर्क ये है कि परवाना रोशनी का तलबगार है, जबकि जुगनू सरापा रोशनी ही रोशनी है।
یعنی روشنی بکھیرتا ہے. پیارے بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اسی نظم کا ہم دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.